इरफान एहसन ने बहुत मुख्तसर अरसे में फोटोग्राफी में अपना एक नाम पैदा किया है, बल्कि फोटोग्राफी के शोबे को एक शनाख्त भी बख्शी है। पाकिस्तान में जितनी भी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी वेडिंग्स हैं, उनके साथ हमें इरफान एहसन का नाम जुड़ा नजर आता है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि एक सिविल इंजीनियर से एक वर्ल्ड रिनाउंड फोटोग्राफर बनने तक का उनका अब तक का सफर कैसे रहा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीन। सोशल मीडिया ने दुनिया भर में बहुत सारे ट्रेंड्स को चेंज किया है और बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट किया है, और उनमें से एक ट्रेंड है फोटोग्राफी का, जिसे सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे फोटोग्राफर से करवाने के लिए जा रही हूँ जिन्होंने बहुत मुख्तसर अरसे में फ़ोटोग्राफी के शोबे में अपना बहुत नाम पैदा किया है, बल्कि फ़ोटोग्राफी को बजाते खुद भी एक शनाख्त दी है। पाकिस्तान में जितनी भी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी वेडिंग्स हैं, उनके साथ हमें इरफान एहसन का नाम जुड़ा हुआ नजर आता है। इमरान खान का जो फर्स्ट ऑफिशियल पोर्ट्रेट था, उसको शूट करने का एजाज़ भी इरफान एहसन के पास है। सिर्फ यही नहीं, वो बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। गवर्नर ऑफ टेक्सास की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसे कवर करने का एजाज़ भी इरफान एहसन साहब के पास है। आज हम उनके स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगी और उनसे जानते हैं कि एक सिविल इंजीनियर से लेकर वर्ल्ड रिनाउंड फोटोग्राफर बनने का उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। सर, सिविल इंजीनियर से ये फोटोग्राफी का सफ़र ये कैसे मुमकिन हुआ? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लाइक सब कहते हैं कि मुझे बचपन से ये शौक़ था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे फ़ोटोग्राफी अच्छी लगती थी, लाइक आई एडमायर्ड ब्यूटी इन एनी फॉर्म, चाहे नेचर हो, चाहे फैशन शूट्स हों। लेकिन यहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई एचएसएन कॉलेज में। वहाँ पे मेरे दोस्त थे जो फोटोग्राफी करते थे, फोटोग्राफी क्लब में एचएसएन फोटोग्राफी क्लब था। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चला गया। फिर मैं फुल फंडिंग पे अमेरिका गया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन। तो हुआ यूँ कि एक दफ़ा मैं मेरी वाइफ हम गए लेक ऑस्टिन। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक डाउनटाउन ऑस्टिन में। तो वहाँ पे हम किनोइंग कर रहे थे। अब किनू छोटी सी पतली सी होती है, उसमें आगे वो बैठी हुई थी, मैं पीछे। तो वो कहे मैं टैन हो जाऊंगी, तो शी स्विच साइड्स, यानी कि अब वो किनू एक दफ़ा तो डोली। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? तो अब वो किनू चले भी ना, बिकॉज हमारा मोमेंटम ही ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा चलो वापस सीधी हो। शी फेस दैट वे, थोड़ी सी चलाई, फिर यूँ। तीसरी दफ़ा वी टॉपर्ड ओवर। मुझे वाइफ की भी परेशानी थी, बट वो शी वॉज अ वेरी गुड स्विमर। वो मुझसे पहले जो है ना वो शोर पे पहुँच गई। Okay. तो मैंने खैर आई लॉस्ट माई पॉइंट एंड शूट कैमरा उस एपिसोड में, और फिर मैंने किनू को भी खींच के लेके आया पानी पे। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। फिर मैंने कहा अब मैंने अच्छा कैमरा लेना है, तुमने मेरा कैमरा तबाह किया है। तो देन आई गॉट अ DSLR। बॉस ही वाज गेटिंग मैरिड अगेन, तो ही सेड कि यार आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, तो तुम कर दो। तो मैंने की, पिक्चर्स वर रियली गुड, ही वाज वेरी हैप्पी। ही सेड कि you should start doing this professionally। तो मैंने कहा यार I don't know if you are giving me this as a compliment to my photography या मेरी engineering की insult हो रही है। Okay. But that was good fun। तो फिर I started doing it on the side। Lenses were very expensive, so I would save money to buy better equipment, because photography में equipment matters a lot। ये कहना कि it's not the gun man behind the gun, it's not as much true। अच्छा टूल ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, वेडिंग फोटोग्राफी के हवाले से हमें आपका नाम बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने अपनी वेडिंग पिक्चर से ये इंस्पिरेशन ली कि नहीं, वेडिंग फोटोग्राफी जो है वो कुछ और होनी चाहिए। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब मेरा निकाह था तो मैं वहाँ से आया तो आई हार्डली न्यू हर। 3 मिनट की हमारी बातचीत हुई थी। तो जो फोटोग्राफर था निकाह की शूट कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप साथ खड़े हो जाएं नेक्स्ट शॉट के लिए। सेट के ना पुट एन आर्म अराउंड है, बाजू से ना ऐसे। तो आई डिड दैट, तो शी वाज शेकिंग। शी वाज सो नर्वस। तो मैंने आई सेड टू द फोटोग्राफर, मैंने कहा छोड़ें ऐसी, बस आप ना ऐसी। तो हमारी पिक्चर्स वही साथ खड़े खड़े हैं। तो बट व्हेन आई वेंट देयर, और मैंने फिर वहाँ पे देखी कि इट्स ऑल अबाउट एंजॉइंग द मोमेंट, एंजॉइंग द कंपेनियनशिप, और इट्स लाइक you really want to savor those memories। और वो उनकी जो सारी कवरेज है, it is geared towards that। तो फिर मैं वो ट्रेंड जो है फिर पाकिस्तान लेके आया, and it picked up like anything।
बिल्कुल तो अगर हम वेडिंग फोटोग्राफी के ट्रेंड्स देखें, जैसे आउटडोर ट्रेंड है या एक जो कैंडिड पिक्चर्स का ट्रेंड है वो आपने एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब जब वो ट्रेंड इतना प्रोमिनेंट हो चुका है, मतलब एक बिल्कुल ट्रेंड बन चुका है फोटोग्राफी, अब तो नॉर्म बन गया ना। अब बिल्कुल एग्जैक्टली अब तो नॉर्म बन चुका है। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई फील ग्रेट, बट मुझे इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू बी द पायनियर और यू वुड से द ट्रेंड सेटर। यू टेक प्राइड इन द फैक्ट कि आपने आके यू टर्न सम फील्ड, यू नो, turned it around altogether. Exactly. तो मैं जब शुरू में आया तो ब्राइड्स को मैं कहता था लेट्स गो टू दैट पार्क एंड टेक योर पिक्चर, और लेट्स गो टू बादशाही मॉस्क, और यू नो, तो दे वुड लाइक व्हाट आर यू सीरियस, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, यू नो, वो ये क्या है, स्टूडियोज किस लिए होते हैं। तो लेकिन जो बाहर का जिनका एक्सपोजर था ब्राइड्स का, दे वर ओपन टू द आइडिया। फिर मैंने उन्हें कहा लेट्स गो टू योर सैलून और व्हाइल यू गेटिंग रेडी लेट मी टेल द स्टोरी ऑफ योर डे। अगर आपने अपने इवेंट पे स्टेज फोटोग्राफी ही करानी है तो देन डोंट पे मी, और 10,000 स्टूडियोज हैं जो ये काम पहले कर रहे हैं। तो फिर शुरू में मेरी ब्राइड स्टार्ट होना शुरू हुई, दूसरे फोटोग्राफर्स कंप्लेन करते थे इरफान भाई हमारी तो ब्राइड्स मानती ही नहीं है, वो तो कहती है इवेंट पे मैं आऊँगी तो आधा घंटा पहले इवेंट हॉल में ही उतार लेना। फिर इवेंचुअली अब ये हो गया है कि इट्स द नॉर्म के लोग पहले तैयार होते हैं और आउटडोर बीइंग अ ट्रेंड सेटर आपको कैसा लगता है? It feels great. I always had an idea कि I will be successful because I'm a really hard worker. तो वो मुझे यकीन तो था कि इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, लेकिन I never really knew कि I would be considered the pioneer or the trailblazer or the trendsetter in this field. तो अल्हम्दुलिल्लाह it feels great कि I meet photographers जिन्हें मैं कभी मिला भी नहीं होता इवेंट पे मुझे मिल, और वो मुझे उस्ताद मोहतरम कह के कहते हैं कि हमने आपसे बड़ा कुछ सीखा, एंड यू नो वी ओ दिस टू यू कि हमारी रोज़गार में इम्प्रूवमेंट आई है, रेट बढ़ गए, लोग फोटोग्राफी को इज्जत नहीं देते थे, कुछ इसको एज अ प्रोफेशन समझा ही नहीं जाता था, अब ये फैशन बन गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू नो बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। एग्जैक्टली तो सर अगर हम बात करें पाकिस्तान में सेलिब्रिटी वेडिंग्स के हवाले से, तो सेलिब्रिटीज़ चाहे वो पॉलिटिकल हों या फैशन मॉडल्स हों, एक्ट्रेसेस हों, तो इस तरह की जो ड्रीम वेडिंग पाकिस्तान में होती हैं उनमें फ़ोटोग्राफी के हवाले से इरफान हसन का नाम ही सामने आता है हमेशा, उसके साथ मतलब एक एसोसिएट होता है। इसकी क्या वजह है? आई गेस वो बीइंग अ ट्रेंड सेटर हेल्प्स, बिकॉज जब हालांकि आतिफ असलम ही नेवर अलाउड हिज पिक्चर्स टू बी पब्लिश्ड, लेकिन व्हेन आई डिड हिज वेडिंग सबको पता लगा कि आई डिड हिज वेडिंग, देन शर्मिला फारूकी एटसेट्रा। तो वो पीपल यू नो दीज आर आर्टिस्टिक पीपल, इनको उस वो मोमेंट का और वो मेमोरी का उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू अ सेट, you know, so you know they are in the media industry so they can appreciate in other artists work as well, so they prefer us. अब तो खैर we've done a lot of them, लेकिन और we also enjoy it a lot because इस तरह की शादियों में the focus is on fun and having you know making memories as opposed to doing a very high profile wedding of an industrial group जिनमें सारा फोकस होता है ऑन नमूदो नुमाइश और शो ऑफ पावर। तो हम वी आर मोर कीन टू कवर वेडिंग्स जहाँ पे मेमोरीज इन्वॉल्व हैं एज कम्पेयर टू यू नो कवरिंग अ जलसा। तो सर जिस तरह के सोशल मीडिया का टाइम है इस टाइम पे और पिक्चर्स कैमरा हर किसी की असेस में है और लोग पिक्चर्स ले रहे होते हैं, तो इसका प्रोफेशनल फोटोग्राफी पर क्या असर हुआ है आपको लगता है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके लिए? आई वुड से पॉजिटिव भी है, हर चीज़ के यू नो दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि बहुत सारे लोग यू नो अपना ये टैलेंट उनमें था तो वो बाहर आ रहा है और इट इज़ एडिंग टू हेल्दी कंपटीशन। नेगेटिव इस पॉइंट से है कि पीपल अज्यूम कि यार सिर्फ एक कैमरा लेके एक बटन दबाना और ये मेरी पिक्चर देखें, दिस इज़ कंपेरेबल टू ब्ला ब्ला स्टूडियो एट्सेट्रा। मेरी नज़र में व्हाट सेट्स अपार्ट अ प्रोफेशनल फ्रॉम एन एमेच्योर इज़ द कंसिस्टेंसी, कि अगर मैं एक इवेंट कवर कर रहा हूँ तो आई वांट टू मेक श्योर कि मेरी हर पिक्चर जो है वो एल्बम में लगने के काबिल हो, एज अपोज टू ब्राइड का कोई कज़न जो वहाँ पे शौकिया पिक्चर्स उतार रहा है और 1000 में से मे बी 5 अच्छी पिक्चर्स हों। तो इसका फ़ायदा ये है कि वी गाइज आर मोर ऑन आवर टोज बिकॉज हमें पता है कि एवरीबडी इज़ कैमरा सेवी नाउ, एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू ग्रेट इक्विपमेंट। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि वो जो हॉबियस्ट हैं दे अज्यूम कि हम कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसका नुकसान फिर वो कपल को होता है जो अज्यूम करते हैं कि ये हमारी पिक्चर्स लेंगे तो हमें एंड प्रोडक्ट भी मिलेगा। वो पिक्चर्स तो ले लेते हैं लेकिन क्लाइंट को कभी मिलती ही नहीं है उस फॉर्म में जो वो सारी उम्र एंजॉय कर सके।
ठीक है, बिल्कुल। तो सर इमरान खान जो है वो बड़े पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं हमारे और प्राइम मिनिस्टर जी। हैं। उनका जो पहला ऑफिशियल पोर्ट्रेट था जी वो भी आपने बनाया। जी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने किस तरह से आपको अप्रोच किया एंड हाउ डू यू फील अबाउट दैट? अच्छा, आई फील ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मली जब हमें कॉल आती है तो वी डोंट कॉल बैक, हम कहते हैं जो जिसने करनी होगी वो फिर दोबारा कर लेगा, जिसने इंक्वायरी करनी होगी। तो उस दिन 3 कॉल्स आई थी एक ही नंबर से एंड वन ऑफ माय मैनेजर्स शी कॉल्ड बैक एंड दैट वाज इमरान खान्स PR टीम and they said कि we want to have a shoot of Khan and we want you to come over and how much will you charge? So of course I was very excited when I heard. तो फिर मैंने उनका मेरा नंबर दें, I called her up and I said कि तब सब कोई हर एक नया पाकिस्तान was the buzzword. तो मैंने कहा उस नया पाकिस्तान में ये मेरा हिस्सा होगा, you just pay for the transport, हमें उधर बुला लें and I won't charge you anything. Okay. So they were very happy. तो वहाँ गए, फिर खान साहब की शूट हुई। खान साहब वाज वेरी बिजी, टीम को पता नहीं था उनकी कि वो PM सेक्रेटेरिएट उस दिन आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हमें उन्होंने बुलाया हुआ था। खैर वो आए, उन्होंने हमें 2-3 मिनट दे दिए अपने कीमती टाइम के और वो पिक्चर निकला, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि वो शॉट भी कैसे निकला। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड उससे ऑफ कोर्स आपकी प्रोफाइल भी इम्प्रूव होती है। बिल्कुल। ओके, तो सर अब फोटोग्राफी को आप प्रोफेशन के हवाले से अब किस तरह से देखते हैं? लाइक ये सिर्फ शौक है या इससे अगर कोई मतलब एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहे तो इससे अच्छी अर्निंग कर सकता है वो? नहीं, इसमें देयर इज अ वेरी गुड पोटेंशियल। इट डिपेंड्स कि इफ़ यू टेक इट प्रोफेशनली, आप हर चीज़ को इन अ प्रोफेशनल और मैनर लेके चलें तो यू कैन डेफिनेटली, लाइक मैंने बताया कि इट्स नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ ग्रेट वीकेंड पार्टी मनी। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं अमेरिका गया था टू मेक मनी एंड मेक अ लाइफस्टाइल। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुझे इस फील्ड में मिला। तो इसमें सिर्फ ये है कि आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए एंड एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। इट शुडंट बी जस्ट कि पिक्चर्स उतारी, आधी क्लाइंट को दे दी, आधी नहीं दी, कुछ इंस्टाग्राम पे लगा दी, अपनी स्टोरीज चला ली एंड देन दैट्स इट। तो अगर इफ़ यू टेक इट इन अ प्रोफेशनल सीरियस मैनर तो इट्स अनदर ग्रेट फील्ड लाइक एनी अदर फील्ड। ओके, और फोटोग्राफर्स को पाकिस्तान में अगर हम बात करें, जो मसले स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स को जो मसले मसाइल का सामना रहता है, उनमें ये होता है कि लोग जो है वो फोटोग्राफी तो करवा लेते हैं पहले शुरू में शौक में, लेकिन बाद में उसे लेना या भूल जाते हैं। हमने खुद बहुत सफ़र किया है इसमें। हम शुरू में 50% एडवांस लेते थे, तो क्लाइंट क्या करते थे, पिक्चर्स उतरवाई, फेसबुक पे लग गई और गायब हो जाते थे। तो अभी भी अगर आप हमारे स्टोर में चेक करें तो पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ एल्बम्स पड़ी हैं जो क्लाइंट नहीं लेके जाते। अब हमने ये रूल बना दिया है कि 100% बिफोर द इवेंट और एटलीस्ट 80%, क्योंकि फिर जब 80% चला जाता है तो फिर वो 20% के लिए आते हैं। और वाकई इस वक्त लोगों को है कि फेसबुक पे लग गई, इंस्टाग्राम पे लग गई, दुनिया को पता लग गया, हमने इरफान हसन को हायर किया था, दैट्स इट। तो सर DSLR जो है वो आज भी मेरे ख्याल से सबके पास डेफिनेटली नहीं है, लेकिन मोबाइल कैमरा जो है वो सबके पास है और हर कोई जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहना चाहता है और अच्छी से अच्छी पिक्चर जो है वहाँ पोस्ट भी करना चाहता है। तो हम आपके पास बैठे हैं, आप हमें कोई ऐसी टिप दे दें या हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी टिप दे दें कि किस तरह से वो अपने मोबाइल कैमरा से ही जो है वो बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की इंस्टा वर्दी पिक्चर जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। जी देखिए, फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट लाइट। तो अगर आपने लाइट अच्छी सेट कर ली या आपको कहीं अच्छी लाइट नज़र आ रही है और आप उसके पिक्चर उतारते हैं तो दैट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। इवन हम भी जब BTS करने जाते हैं तो आई ट्राई कि मेरे पास एक छोटी बेबी लाइट हो, चाहे हम फ़ोन से पिक्चर उतार रहे हो लेकिन एटलीस्ट वो फ्लैटरिंग लुक आ रही हो, वो नीली पीली फील ना आ रही हो। तो आई वुड से कि देखें कि जो एम्बियंट लाइट है किस साइड से शेडोज़ हैं, किस साइड से लाइट आ रही है, ट्राई टू सब्जेक्ट को ऐसा खड़ा करें कि वो ज़रा फ्लैटरिंग लुक आए। तो दैट्स इट। सर अगर हम पाकिस्तान की उन वेडिंग्स की बात करें जो आपने कवर की हैं, लाइक मास्टर टाइल वेडिंग्स, और इसके अलावा मरियम नवाज की बेटी जो हैं उनकी शादी आपने कवर की, शर्मिला फारूकी और इस तरह के दूसरे और बहुत से नाम, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और आपको जो वेडिंग जो है आपकी मतलब फेवरेट कौन सी है जो आपने सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी जिसमें एंजॉय की हो? देखिए, मैंने आई डन ऑलमोस्ट खाकान अब्बासी PM उनके बेटे की शादी, शर्मिला फारूकी की, देन मरियम नवाज। सो मैंने ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी की साथ काम किया है। एंड मास्टर टाइल एंड जलाल सन से दैट वाज अ ह्यूज वेडिंग, ओरिएंट गोरमे एटसेट्रा। बट जो मज़ा आता है एज अ फोटोग्राफर वो छोटे और स्मॉल इंटीमेट इवेंट्स कवर करने में मज़ा आता है। बिकॉज वहाँ पे अगेन वो एक गोरा एलिमेंट होती है कि एन्जॉय द मोमेंट।
आपने नमूदो नुमाइश पे जोर नहीं, आपने अपने पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी वर्कर्स को नहीं आपने एंटरटेन करना, आपने ये नहीं देखना कि मेरा वो हल्के वाला आया था उसकी पिक्चर नहीं है. द होल फोकस इज ऑन दैट मोमेंट. तो यस वी डू एंजॉय बड़ी वेडिंग्स, इट्स गुड फॉर द प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, लेकिन जो एज अ फोटोग्राफर वी रियली चेरिश वो छोटे स्मॉल इंटीमेट इवेंट्स होते हैं. तो बिल्कुल, तो अगर कोई लो बजट में इरफान एहसन से फोटोग्राफी करवाना चाहे तो वो पॉसिबल हो सकता है? जी पॉसिबल होता है. देखिए मेरी नज़र में अगर कोई आपको एस्पायर्स टू बी फोटोग्राफ्ड बाय यू, ये मेरे लिए ऑनर की बात है. तो वी ऑलवेज जब कोई इस तरह का मैसेज आता है तो आई ऑलवेज टेल देम कि आप स्टूडियो आ जाएं, आप पैकेजेस को छोड़ें, अगर आपको इतना शौक है आई ट्राई टू डू समथिंग फॉर यू, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. हर एक का दिल होता है तो वी ट्राई. लेकिन अगेन इसका एक डाउन साइड भी ये है कि वी आर नोन एज अ प्रीमियम ब्रांड. अगर हम बहुत ज़्यादा बजट वेडिंग स्टार्ट कर देंगे तो जो बजट वेडिंग्स वाले हमसे कराना चाहते हैं वो इसीलिए कराना चाहते हैं कि वीर प्रीमियम ब्रांड. लेकिन हम जब हर वेडिंग बजट स्टार्ट कर देंगे फिर वो नहीं चाहेंगे कि यार वो फिर किसी और प्रीमियम ब्रांड से उनकी ख्वाहिश होगी. तो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. तो सर सिविल इंजीनियर से लेकर एक अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर तक का आपका ये अब तक का जर्नी, इसको अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? In few words I would say कि I feel blessed. कई दफ़ा मुझे तकलीफ भी होती है कि मैंने इतनी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल साइड पे छोड़ दी. लेकिन I also realize the fact कि अगर मैं इंजीनियर ना होता, बाहर से ट्रेंड ना होता, तो मैं इतनी जल्दी इतना मार्क भी ना बना सकता. जो कुछ मुझे क्रेडिट दिया जाता है वो पॉसिबल ना होता. मैं अच्छा फोटोग्राफर होता अपनी फील्ड में, देन दैट्स अबाउट इट. तो आई फील ब्लेस्ड, नो कंप्लेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह.